हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम काव्यखंड के पाठ 2 मीरा के पद से मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जीरो मायरो। इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविताओं में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सगुण भक्ति मीन्स जो भगवान की किसी मूर्ति को मानते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे सगुण कहते हैं। और निर्गुण भक्ति वह जो भगवान की मूर्ति में पूजा नहीं करता, वह भगवान को हर एक आत्मा में, हर एक कण में भगवान को देखता है, वो होता है निर्गुण उपासक, निर्गुण भक्ति। और मूर्ति की पूजा पाठ करने वाले, किसी एक भगवान को मानने वाले सगुण भक्ति कहलाती हैं। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। और मीराबाई के गुरु कौन थे? संत कवि रैदास जी। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेवाड़ आ गई। यहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि जो द्वारिका अंतिम समय था मीराबाई का, तो वो द्वारिका चली गई थी और वहाँ के रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है, वहाँ की जो मूर्ति है रणछोड़ भगवान की, उस मूर्ति में ही मीराबाई विराजमान हो गई थी या समाहित हो गई थी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी हिचक महसूस नहीं की। मीराबाई एक राजघराने से थी, तो हम जानते हैं राजघराने की औरतों को बाहर निकलना, नाचना गाना, सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होना, बिना पर्दे के कहीं जाना अलाउ नहीं होता है। परंतु मीराबाई इन सब चीज़ों का विरोध करती थी। वह भगवान के जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, नाच गाना, कथा भागवत में नाच गाना करती थी और अपने गीतों को भी सुना देती थी। मीरा जी मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मीराबाई मानती थी कि जो महापुरुष होते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनकी कथाएं सुनना, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और उनके ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चित थी। इन मान्यताओं को लेकर वो हमेशा बहुत ही कठोर से इसका पालन करती थी। उनका जो दृढ़ निश्चय था वो पक्का था। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। उनकी लोग जो निंदा करते थे, उनकी बुराइयां करते थे, इन सब चीज़ों से उनका जो रास्ता था, उनसे उनको कोई विचलित नहीं कर पाया। मतलब कोई उस रास्ते से उनको हटा नहीं पाया। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, और उन्होंने जिस चीज़ पर विश्वास किया उसको उन्होंने अमल करके दिखाया भी है। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। और उस समय, आज के समय में तो स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, परंतु जिस समय मीराबाई थी उस समय स्त्रियों की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी दशा थी। परंतु मीराबाई उस समय भी स्त्रियों की मुक्ति के लिए एक आवाज़ बनकर खड़ी हुई थी, क्योंकि वह इन रूढ़िवादी रीति रिवाजों को नहीं मानती थी, भगवान में विश्वास रखती थी और अपने रास्ते पर चलती थी। उसको लोक निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी
कला है। वह मानती थी कि उनमें कला का अभाव है। वह कुछ भी लिखती थी बहुत सादगी और सरलता से लिखती थी। कला के बारे में वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, परंतु यही उसकी एक अनोखी कला थी। उन्होंने मुक्तय गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। मेरे दर्द को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, चाहे वो मेरा मित्र हो या मेरा शत्रु हो। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर से के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये जो दोनों पद हैं ये नरोत्तम दास जी ने लिखे हैं, जो कि मीरा मुक्तावली के अंदर उन्होंने संकलित किए थे, वहाँ से यह पद लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे तथा इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। ओके, थैंक यू।